Assalamualaikum, I'm Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on health. Health क्या होती है, किस तरह हम हेल्दी रह सकते हैं, किस तरह हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्राम द इलनेस और इंजरी ही वार रिस्टोर्ड टू हेल्थ, यानी कि जब अगर हम इलनेस हमें कोई भी नहीं होती, हम इलनेस फ्री होते हैं, इंजरी फ्री होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो उस स्टेट को हमारी हेल्थ कहा जाता है। What is called good health? The long-standing definition of health from the World Health Organization formulated in 1948 is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। यानी कोई डिज़ीज़ ना हो और एक जो इंडिविजुअल है वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली तीनों लिहाज से वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो, हेल्दी हो, उसकी इस स्टेट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 के अंदर कहा था कि उस इंडिविजुअल को हेल्दी कहा जाएगा। Health is a relative state in which one is able to function well physically, mentally, socially and spiritually to express the full range of one unique potentialities within the environment in which one lives। यानी कि एक इंडिविजुअल जिस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है वो उस इन्वायरमेंट के अंदर अपना फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली कम्प्लीटली तौर के ऊपर अपनी पोटेंशियल जो इतनी भी उसके अंदर एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो अपनी दिखा रहा है, तो उस इंडिविजुअल को हेल्दी कहा जाता है। हेल्दी इंडिविजुअल किस तरह होता है कि जब वो हेल्दी खाना खाए, डेली एक्सरसाइज करे, प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करे, यानी कि पानी ज़्यादा पिए और अपनी जो जिस वजह से उसे स्ट्रेस हो रही है उस रीज़न को तलाश करे और अपनी स्ट्रेस को कम करे। वाई हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ? बीइंग हेल्थी शुड बी पार्ट ऑफ योर ओवरऑल लाइफ स्टाइल। लिविंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल कैन हेल्प प्रिवेंट क्रोनिक डिजीज़ एंड लॉन्ग टर्म इलनेस। फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ आर इम्पोर्टेंट फॉर योर सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ इमेज। यानी कि हेल्दी होना इसलिए लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंट है कि जब एक इंडिविजुअल हेल्दी होता है तो उसकी सेल्फ इमेज जो होती है वो इम्प्रूव होती है, उसकी सेल्फ स्टीम जो है वो हाई हो जाती है और वो मुख्तलिफ बीमारियों से और इलनेस से वो बचा रहता है। हेल्थ के अंदर डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि फ़िज़िकली हेल्थ, फ़िज़िकली एक इंडिविजुअल जो है वो हेल्दी हो। इमोशनल हेल्थ, इमोशंस उसके स्टेबल हों। सोशल हेल्थ यानी सोसाइटी के अंदर उसका अच्छी कम्युनिकेशन हो, अच्छे गुड रिलेशनशिप हो। स्पिरिचुअल हेल्थ यानी उसका ग्रेटिट्यूड और गॉड के साथ अच्छा रिलेशन हो। इंटेलेक्चुअल हेल्थ यानी उसका IQ जो है वो बिल्कुल ठीक हो, उसको डिसीजन लेने में या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। फिज़िकली फिल्थ हो, न्यूट्रिशियस डाइट लेता हो, हेल्दी हो। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ उसकी हों, उसको अपनी स्पिरिचुअल एथिक्स का पता हो। इमोशंस उसके स्टेबल हों, उसे अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना आता हो। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस ना हो, फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग हो। इंटेलेक्चुअल उसका IQ लेवल जो है वो बिल्कुल ठीक हो, नॉर्मल हो, वो ज़्यादा स्ट्रेस ना लेता हो। सोशल कम्युनिटी के साथ, इन्वायरमेंट के साथ उसके हेल्दी और अच्छे रिलेशनशिप हों। ऐसे इंडिविजुअल को हेल्दी इंडिविजुअल कहा जाता है। What is the value of good health? Good health is not only important for a person's physical well-being but also for their mental and emotional। जो अच्छी हेल्थ है वो एक अच्छी सेहत जो है एक इंसान के लिए सिर्फ फिजिकली नहीं कि वो अच्छी उसकी सेहत हो, लेकिन मेंटली भी वो पुरसुकून हो, उसके इमोशंस भी स्ट्रॉन्ग हो, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अ पर्सन वो इज़ इन गुड हेल्थ इज़ मोर लाइकली टू बी हैप्पी एंड कंटेंट दैन अ पर्सन वो इज़ नॉट गुड हेल्थी। और जो एक इंडिविजुअल जो कि हेल्दी होगा वो ज़्यादा खुश रह पाता है, जब उसे कोई टेंशन नहीं होती, उसे कोई स्ट्रेस नहीं होती। इसके बरक्स जो वो इंसान होता है जो बीमार होता है तो वो मायूसी के अंदर घिरा रहता है, वो लोनली होता है, लोनलीनेस फील करता है और वो इस तरह वो परेशान रहता है, जिसका उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट आता है और उसकी फ़िज़िकल हेल्थ जो होती है वो भी इम्प्रूव नहीं हो पाती। हम हेल्थ को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं कि हेल्दी डाइट लें, जिस न्यूट्रिशियस डाइट लें, बैलेंस डाइट लें जिसके अंदर फ्रूट और वेजिटेबल इंक्लूड हों। इम्यूनिटी जो है अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए, उसके लिए विटामिन्स यूज़ करने चाहिए। टोबैको का यूज़ नहीं करना चाहिए, ड्रग्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, वेप और अल्कोहल का यूज़ नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, डेली शावर लेना चाहिए, ख़ुद को फ्रेश रखना चाहिए, अपने मूड्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए, स्टेबल रखना चाहिए, अपनी नींद मुकम्मल लेनी चाहिए और जब घर से बाहर जाएं तो प्रॉपर ख़ुद को रेडी करके जाएं। एक्टिवली हर एक गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। माइंडफुलनेस टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए, फ्रेश एयर में जाकर डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करनी चाहिए, फ्रूट्स का यूज़ करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, वो हमें फ्रेश रखता है, हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, जिसको देख के हम हैप्पी फील कर सकते हैं। वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए। ये कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल्स की टिप्स हैं।
फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन हेल्थ, कौन से फैक्टर हैं जो हेल्थ के ऊपर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। डिफरेंट फैक्टर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि कोई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो, कोई इंडिविजुअल के पास वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर वो टेंशन लेता है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ के ऊपर बुरा इफेक्ट आता है। कम्युनिटी सेफ्टी, एक इंडिविजुअल चाह रहा होता है कि उसको मिलनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट, उसके पास कोई काम होना चाहिए। अगर एक इंडिविजुअल वो फारिग रहता है, उसके पास कोई काम नहीं होता, वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉय होता है, तो वो भी स्ट्रेस का शिकार रहता है। अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन का एक इंडिविजुअल की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है कि इन्वायरमेंट किस तरह का है। अगर अच्छा इन्वायरमेंट होता है तो वो एक इंडिविजुअल उसके साथ हेल्दी रहता है, और अगर एक इंडिविजुअल का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं होता, गुड इन्वायरमेंट नहीं होता, हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होता, यानी वहाँ पे डिफरेंट गैसेस हो सकती हैं इस तरह, और डिफरेंट पोल्यूशन है, तो वो इंडिविजुअल को स्ट्रेसफुल उसका माइंड रहता है और वो हेल्दी नहीं रहता। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फूड के अंदर फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, वेजिटेबल का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, स्पिरिचुअल बुक्स को रीड करना चाहिए, मेडिटेशन टेक्निक्स को अप्लाई करना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, डेली शावर लेना चाहिए, हेल्दी डाइट्स लेनी चाहिए। पीस ऑफ माइंड, पुरसुकून होना हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्ट्रेस हो उसको जहन से निकालना चाहिए। डिफरेंट थेरेपीज़ अप्लाई करनी चाहिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक को यूज़ करना चाहिए और अपनी टेंशन स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहिए। ये है, इस तरह हम हेल्दी लाइफस्टाइल स्पेंड कर सकते हैं। गुड हेल्थ के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, यानी कि हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, अल्कोहल से, स्मोकिंग से, ड्रग्स से जो है परहेज़ करना चाहिए, ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए और वॉक एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, डीप ब्रीथ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और कम्प्लीटली रेस्ट करना चाहिए, यानी कि जो 7-8 घंटे डेली रूटीन के हैं वो ज़रूर रेस्ट करना चाहिए। और पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, यानी माइंड के अंदर कोई नेगेटिव ख्यालात आए भी तो उनको पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए। हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ के लिए क्या करना चाहिए, अपने वेट को प्रॉपर कंट्रोल करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, विटामिन सप्लीमेंट यूज़ करने चाहिए, पानी पीना चाहिए, हाइड्रेटेड रखना चाहिए ख़ुद को, जो अल्कोहल है उनसे परहेज़ करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो स्क्रीन टाइमिंग है उसको रिड्यूस करना चाहिए, उसको यानी नॉर्मल करना चाहिए, ज़्यादा जो एक्सेस है उसको कम करना चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, अल्कोहल से दूर रहना चाहिए और हैप्पी रहने की कोशिश करनी चाहिए। डू ईट फ्रेश, हेल्दी फूड खाना चाहिए, प्लान्स बनाने चाहिए, अपने लिए ख़ुद खाना बनाना चाहिए, फ़िटनेस को एंजॉय करना चाहिए, काइंड रहना चाहिए, मील प्लान होने चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, 8 से 10 ग्लास पानी के पीने चाहिए और अपनी फूड के अंदर वेजिटेबल्स को भी ऐड करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए कि रेस्ट डेज जो है उनको स्किप नहीं करना चाहिए, रेस्ट भी प्रॉपर करना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू रिवार्ड योर सेल्फ, यानी कुछ अच्छा करो तो अपनी सेल्फ को खुद से एक गिफ्ट देना चाहिए और अगर गिव अप नहीं करना चाहिए। ये कुछ हेल्दी लाइफ टिप्स हैं जिनको फॉलो करके एक इंडिविजुअल जो है वो हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।